दोस्तों बाजार को लेकर ब्रोकरेज हाउस इस समय काफी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। यानी बाजार को बॉटम मिल गया ऐसा लग रहा है। यहां पे इनक्रीड इक्विटीज ने 27,000 का टारगेट निफ्टी छू सकता है ऐसा अंदाजा लगाया है। यानी बाजार में यहां से एक शानदार बाउंस बैक की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरे भी जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी कह रहे कि कभी भी बॉटम बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी एक तरह से देख सकते हो कि इंडिया के ब्रोकरेज हाउस बाजार को लेकर इस समय काफी आशावान है और काफी अच्छी खरीदारी भी करे। एक बात है अभी भी कि एफआई का साथ अभी भी बाजार को नहीं मिल रहा है। कल भी एफआईआई की बिकवाली हुई थी, लेकिन अगर वो घरेलू निवेशकों के साथ में रिटेल इन्वेस्टर का भी साथ मिल जाए तो बाजार यहां से बढ़ सकता है, क्योंकि अकेले एफआई के दम पे बाजार नहीं गिरेगा। क्योंकि इस समय रिटेल इन्वेस्टर भी गिरा बिकवाली कर रहे हैं, जिससे बाजार गिर रहा है। अगर जो डीआई है उनका साथ मिल जाए एफआई और तो कुछ भी नहीं कर पाएगा और बाजार यहां से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि एफआई पिछले कई महीनों से बिकवाली कर रहे थे, बाजार नहीं गिर रहा था। तो आगे की क्या संभावना, कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। तो यहां पे देख सकते हो कि अभी नहीं तो कभी नहीं निफ्टी छू सकता है 27,000 का आंकड़ा। इनक्रीड इक्विटी ने दिया है ऐसा टारगेट। तो ब्रोकरेज फर्म इनक्रीड इक्विटी ने निफ्टी 50 इंडेक्स के अगले एक साल में 27,000 तक का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज ने इसके पीछे कई टेक्निकल इंडिकेटर्स का हवाला दिया है जो हालिया गिरावट के बाद इंडेक्स में बेस फॉर्मेशन बनने का संकेत दे रहे हैं। इनक्रीड की रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कई दिनों से लगातार गिरावट के बाद शेयर बाजार में 5 मार्च को जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 740 अंक यानी 1.01% की तेजी के साथ 73,730 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 10 दिनों के बाद जो गिरावट का माहौल को तोड़ते हुए 254 अंकों की तेजी के साथ 1.15% की तेजी बताते हुए 22,337 के अंत में कारोबार करते हुए दिखाई दिया। तो काफी शानदार प्रदर्शन किया कल बाजार ने। इनक्रीड इक्विटी ने निफ्टी के लिए 21,000 का स्टॉप लॉस दिया है और साथ में बताया कि 500 निफ्टी 500 के कई स्टॉक इस समय ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं। तो निफ्टी ने सितंबर 2024 में 26,000 के स्तर को पार कर अपना ऑल टाइम हाई छुआ था, लेकिन उसके बाद में इसमें तेज गिरावट देखने को मिली। हालांकि अब इंडेक्स कई सपोर्ट जोन के करीब पहुंच रहा है, जिससे संभावित रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इनक्रीड इक्विटी ने अभी नहीं तो कभी नहीं के नाम से रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी जून 2022 के निचले स्तरों से 38.2% फिबोनाची रीस्ट्रेचमेंट स्तर के करीब पहुंच रहा है और वीकली चार्ट पर 120 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए के सपोर्ट के मेल खाता है। तो इनक्रीड इक्विटीज के वाइस प्रेसिडेंट गौरव बिस्सा ने कहा है कि इतिहास गवाह है कि निफ्टी ने 120 वीक के ईएमआई और 500 दिनों के ईएमआई पर मजबूत सपोर्ट लिया है, वहीं से रिवर्सल देखा गया है। उन्होंने आगे बताया कि इंडेक्स वीकली और मंथली चार्ट पर एक एसेंडिक चैनल सपोर्ट के करीब है जो आगे की गिरावट को रोकने का काम कर सकता है। दूसरे टेक्निकल संकेतों के मुताबिक मंथली चार्ट पर मौजूद बेयरिश इचुमोकू सी क्लेम पैटर्न दिखाता है कि निफ्टी कीजून लाइन के पास सपोर्ट पा सकता है। बिसा ने बताया कि मंथली चार्ट पर मंदी वाले इचुमोकी से सी क्लेम पैटर्न सहित दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर भी निफ्टी को कीजून लाइन के पास सपोर्ट मिलने की संभावना की ओर इशारा करते। उन्होंने कहा है कि एलियट वेब थ्योरी के अनुसार निफ्टी छोटी वेव 4 को पूरा करने के करीब है। इसके बाद वेव 5 के तहत 27,000 स्तर की ओर तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। बिस्वा ने यह भी कहा है कि वैकल्पिक वेव काउंट संकेत देते हैं कि अगर निफ्टी वेव 2 पूरा कर रहा है तो इसमें और भी अधिक ऊंचे स्तर पर लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। बिस्सा को उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में निफ्टी में टाइम आधारित करेक्शन हो सकता है। उसके बाद में जून 2025 में एक मजबूत और अप मूव शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्तरों पर निफ्टी 9 से 12 महीनों की अवधि के लिए निवेशकों के लिए आकर्षक खरीदारी का मौका ऑफर कर रहा है। तो कुल मिला के बाजार के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज है। और दूसरी तरफ देखें तो बाजार के जो एक्सपर्ट है वो कह रहे बॉटम कब बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 30 से 40% डिस्काउंट में शेयर मिल रहा है इस समय ऑफर में। तो लगातार 10 दिन की गिरावट के बाद में बाजार में तेजी लौटी है, बाजार का मूड बदला है। मार्केट एक्सपर्ट अब इस समय देख सकते हो कि निवेशकों को अभी मार्केट से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। इन्वेस्टर भी मार्केट में अपना बॉटम बनाने का इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि आपको बॉटम का पता कब चलेगा।
तो एक्सपर्ट का कहना है कि मार्केट का करेक्शन पिछले 2 करेक्शन से अलग है। 2008 के करेक्शन की वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, 2020 के करेक्शन की वजह कोविड की महामारी थी। दोनों करेक्शन में मार्केट की गिरावट की वजह पता थी। इस बार करेक्शन की कोई वजह नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पिछले दोनों करेक्शन ग्लोबल थे, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट एक साथ गिरे थे, लेकिन इस बार करेक्शन सिर्फ इंडिया के मार्केट में दिख रहा है। तो इंडियन मार्केट के हाई वैल्यूएशन को लेकर जिस तरह की चिंता जताई जा रही थी, उसके बाद करेक्शन आना तय था। कंपनियों की कमजोर अर्निंग के बाद इस ग्रोथ ने करेक्शन को हवा दी। उधर जरूर जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद रही सही कसर भी पूरी हो गई। ट्रंप ने ऐसे टैरिफ बम फोड़ा जिसकी आवाज़ तो सुनाई दे रही है, लेकिन ये नहीं पता चला कि ये बम किसे और कितना नुकसान पहुंचाने जा रहा है। इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव हो गई है। निफ्टी की वैल्यूएशन एक साल की फॉरवर्ड अर्निंग्स की 18.6 गुना पर आ गई है। यह इसके 20.5 गुना के लंबी अवधि के औसत से कम है। अब सवाल ये है कि जिस हाई वैल्यूएशन की वजह से विदेशी संस्थागत निवेशक ने इंडियन स्टॉक बेचने शुरू किए थे, क्या अब वे फिर से इंडियन मार्केट में लौट के आएंगे? इस सवाल का जवाब कई फैक्टर पर निर्भर करता है। पहला, टैरिफ वॉर को लेकर किस तरह की तस्वीर उभरने जा रही है। दूसरा, अमेरिकी इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी रहती है और इंडिया में कॉरपोरेट अर्निंग कैसी रहती है। इंडिया की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है। दूसरी तिमाही में गिरकर 5.6% पहुंच जाने के बाद तीसरी तिमाही में ग्रोथ 6.2% रही है। चौथी तिमाही में ग्रोथ अच्छी रहने की उम्मीद है। अगर इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ती है तो कंपनियों का प्रदर्शन भी बेहतर रहेगा। आने वाली तिमाहियों में अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ सकती है। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट घटाया है, इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है। सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ी कर में राहत दे दी है, इकोनॉमिक डिमांड बढ़ाने की कोशिश की है। इसका मतलब है कि आगे तस्वीर अच्छी बनती दिख रही है। इन्वेस्टर का भरोसा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर होना चाहिए। ये वक्त अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों की पहचान करके उसमें निवेश करने का है। कई दिग्गज कंपनियों के स्टॉक 30 से लेकर 40% गिर चुके हैं। आप उनमें निवेश कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही इन स्टॉक में निवेश किया है तो उनमें निवेश कर अपनी परचेज कॉस्ट को घटा सकते हैं। दिग्गज स्टॉक में 30 से 40% की कम भाव पर निवेश करने का मौका बार बार नहीं मिलता। यह मौका 8 से 10 साल में सिर्फ एक बार आता है। दूसरी ओर बोफा सिक्योरिटी ने भी बाजार को लेकर अपनी भविष्यवाणी की है। तो लग रहा है कि बाजार बुरे दौर से निकल रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बाजार में रिकवरी देखने को मिल रही है। बाजार में फिर तेजी का स्तर देखने को मिल रहा है। इस बीच ब्रोकेज फर्म बोफा सिक्योरिटी ने साल के अंत तक निफ्टी 50 इंडेक्स पॉजिटिव है। ब्रोकेज फर्म का मानना है कि साल के अंत तक निफ्टी 50 इंडेक्स 25,000 तक पहुंच जाएगा, जिसका मतलब है कि मौजूदा स्तर से 14% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। निफ्टी सितंबर 2024 के उच्च स्तर 26,277 से 16% कम हो गया है। और बता दें कि गुरुवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 87 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी। बाजार में जो आज तेजी है उसके पीछे जो वजह बताई मेहता इक्विटीज लिमिटेड की तरफ से, उनके जो प्रशांत तामसे ने कहा कि ग्लोबल बाजार में मौजूदगी के संकेत के बीच यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। इसका कारण यह है कि संकेत ग्लोबल तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन कुछ शुल्क दरों को वापस ले सकता है। इससे धारणा मजबूत हुई है। तापसे ने कहा कि इसके अलावा फरवरी पीएमआई सूचांक में वृद्धि जैसे स्थानीय कारकों ने भी बाजार की धारणा को मजबूती दी है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग में सुधार के कारण फरवरी में भारत के सेवा क्षेत्र में गतिविधियों में तेज वृद्धि देखने को मिली है, जिसके चलते उत्पादन तेजी से विस्तार हुआ है और रोजगार में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के तरफ से विनोद नायर ने भी कहा कि भारत समेत उभरते बाजार में तेजी देखी गई है। इससे कमजोर अमेरिकी डॉलर में समर्थन मिला है। मैक्सिको, कनाडा और चीन पर अमेरिकी शुल्क लगाए जाने की जवाबी कार्रवाई के खतरे के बावजूद यह तेजी आई है। नायर ने कहा कि जारी व्यापार युद्ध के दीर्घकालीन परिणाम अनिश्चित बने हुए हैं। निकट भविष्य में अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़ने के प्रमुख ब्याज दर से कटौती की संभावना भी कम हो सकती है। तो कुल मिला के बाजार के लिए सेंटीमेंट सुधरे है और आने वाले समय बाजार में कुछ तेजी की संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। एक अच्छा मौका आया है इस समय। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।